दोस्तों, जहां एक तरफ भारत और रूस के बीच सिर्फ इतनी सी बातचीत हुई है कि आगे चलकर रूस भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है। अब इस बात से परेशान होकर के पाक इतना घबरा गया कि उसने LOC के पास में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने शुरू कर दिए हैं। काफी हाई लेवल की टेक्नोलॉजीज यहां पर डिप्लॉय की जा रही है और शायद पाक को भनक लग चुकी है कि भविष्य में भारत इनके लिए कुछ नई दिक्कतें खड़ी कर सकता है। दूसरी खबर भारत के एक बड़े डिफेंस परचेज से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत अभी तक गाइडेड munitions दूसरे देशों से खरीदता था, लेकिन अब डायरेक्ट खरीद के बजाय मेक इन इंडिया के साथ इसे जोड़ करके भारत के अंदर ही प्रोड्यूस करने पर बातचीत शुरू हो चुकी है। कई देशों को हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज दी है। अब देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स सामने निकल के आता है। लास्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट भारत की ब्रह्मोस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक नई डेट अनाउंस हो चुकी है कि ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है उसकी टेस्टिंग और डेवलपमेंट कब से शुरू हो जाएगी और कब हम अपनी नई ब्रह्मोस को 800 किलोमीटर तक की रेंज पर ले जा पाएंगे। यानी कि दिल्ली से बैठ करके पाक की राजधानी तक निशाना बनाना भारत के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली खबर दुश्मन पड़ोसी देश पाक से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पाक ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK पे LOC के पास एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक नए काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, जिसे CUS कहा जाता है, रावलकोट, कोटल और भिम्बर सेक्टर्स में तैनात किए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम वह तकनीक है जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने और उन्हें जैम करने या फिर मार गिराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पाक सेना की आशंका है कि भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर जैसा बड़ा कदम उठा सकता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक ने LOC पर 30 से भी ज्यादा खास एंटी ड्रोन सिस्टम यूनिट तैनात करने शुरू कर दिए हैं। यह तैनाती मुरी के 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन और 23वीं इन्फेंट्री डिवीजन ने की है और जो कि कोटली भिंगर इलाके के अंदर ब्रिगेड्स को संभालती है। इसका मकसद LOC के पास हवाई निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता को और ज्यादा मजबूत करना है। फिलहाल पाक की तरफ से डिप्लॉय किए गए हथियारों की डिटेल्स आपको बताएं तो स्पाइडर एंटी ड्रोन सिस्टम रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए ड्रोन्स का पता लगाता है और करीब 10 किलोमीटर तक छोटे ड्रोन या फिर लोइटिंग munitions को पहचान कर उन पर पोर्टेबल वाहन के थ्रू इजिली डिप्लॉय किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि ड्रोन के कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है, हवा में रुकने वापस लौटने वाले सारे सिग्नल्स को जैम कर देता है। उसके बाद दूसरा सिस्टम लगाया गया है सुफ्रा जैमिंग गन। यह कंधे पर रख करके चलाए जाने वाला एक हथियार है जिसकी रेंज करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास है और ये ड्रोन के कंट्रोल, वीडियो और GPS लिंक को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है। यह एक साथ कई कामिकाजी ड्रोन को डीएक्टिवेट कर सकता है। इसी के साथ कुछ एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी है, जिसमें ये तो पूरी तरीके से फेल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर लें, अगर भारत कोई बड़ा ऑपरेशन करेगा तो ये फिर भी फेल हो जाएंगे। फिलहाल के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ साथ पाक के कई एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए हैं। इसमें ऑरिक्लॉन GD-35mm डबल बैरल एंटी एयरक्राफ्ट और रडार सपोर्ट साथ कई अंजा MK2, MK3 एंड पोर्टेबल डिवाइसेस शामिल की गई हैं। फिलहाल ये तो बात रही तैनाती की, आखिर पाक इतनी तैनाती क्यों कर रहा है। पहला डर कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं किया, जरूरत पड़ने पर भारत इसे रीस्टार्ट कर सकता है और तैनातियां पश्चिमी सीमा पर भारत की बढ़ती सैन्य एक्टिविटी को लेकर के है। इससे पाक की बेचैनी दिख रही है और इसी बीच पाक तुर्की, चीन जैसे देशों के साथ नए ड्रोन, नए एयर डिफेंस सिस्टम और नए ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। बाकी पाक हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। भारत के पास सुदर्शन मिसाइल सिस्टम है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट हमारे पास मौजूद है, राफेल, सुखोई। बाकी देखते हैं कि पाक किस लेवल पर जाकर के भारत को रोकने की कोशिश करता है। अगर भारत को कोई बड़ा ऑपरेशन करना होगा तो भारत सक्सेसफुली करके निकल आएगा और ये देखते रह जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो भारत ने एक बड़ी तैयारी कर ली है भारतीय सेना के लिए। असल में भारतीय सेना आर्टिलरी यानी कि तोपखाने की क्षमता को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अभी तक हम विदेशी निर्भरता पर टिके हुए थे। हम अलग अलग देशों से एक्सकैलिबर प्रिसीज गाइडेड munitions खरीद रहे थे, लेकिन अब इसके स्वदेशी प्रोडक्शन की तरफ सरकार ने ध्यान देना शुरू किया है। यहाँ पर प्रोडक्शन से पहले जितनी भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट की जाती हैं वो सब कुछ भारत तैयार कर चुका है। दिसंबर 2025 में रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अमेरिका से इमरजेंसी में करीब 216 एक्सकैलिबर गोले खरीदने की डील को फाइनल किया और अमेरिका की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, जिसकी लागत लगभग $47 मिलियन यानी 400 करोड़ रुपए के आसपास है। हालांकि अभी लंबी अवधि तक DRDO और munitions इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ मिलकर के अपने खुद के स्वदेशी एक्सकैलिबर जो बनाना शुरू किया था उन पर भी फोकस के साथ काम शुरू हो चुका
चुका है, उनको भी ऑलमोस्ट प्रोडक्शन लाइन तक ले जाया जा चुका है। लेकिन इमरजेंसी में भारत को आखिर ये क्यों खरीदना पड़ा, आप खुद ही समझ सकते हैं। फिलहाल रिपोर्ट की और इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताएं तो ये सटीकता से हमला करता है। एक्सकैलिबर गोला अपने लक्ष्य से 2 मीटर के भीतर पूरी तरीके से निशाने पर सटीक हमला कर सकता है और यह ट्रेडिशनल गोले की तुलना में 50 गुना ज्यादा सटीक हमले करता है। इनकी रेंज 500 mm का गोला है जो कि 40 से 50 किलोमीटर तक आसानी से किसी भी लक्ष्य को भेज सकता है। और सबसे बड़ी बात की इसरो की तरफ से तैयार किए गए नाविक सिस्टम जो कि भारतीय सैटेलाइट्स के जरिए ऑपरेट होता है और इनका इस्तेमाल करते हुए हम अपने एक्सकैलिबर के अंदर जीपीएस सिस्टम इंटीग्रेट करेंगे, जिससे किसी भी दुश्मन के ठिकाने पर, दुश्मन के किसी भी हथियार पर सटीक हमला करने में हमें दिक्कत नहीं होगी और हम अमेरिका के जीपीएस सिस्टम पर डिपेंडेंसी भी पूरी तरीके से खत्म करेंगे। और एक्सकैलिबर की इंपॉर्टेंस कुछ इस तरीके से है कि ये लगभग 10 से 12 ट्रेडिशनल गोलों की काम अकेले कर सकता है और इसीलिए इसे आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट हथियार बताया जाता है। और अच्छी बात यह है कि ताकतवर होने के साथ साथ हल्का भी है, इसीलिए लॉजिस्टिक वेट कम हो जाता है। तो आपके हिसाब से भारत सरकार का ये कदम सही है या फिर नहीं सही है, कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत की नई ब्रह्मोस मिसाइल से सामने निकल के आ रही है, जिसने कुछ दिनों पहले ही देश के अंदर माहौल बना दिया था। अब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और ज्यादा ताकतवर होने जा रही है। असल में ओपी सिंदूर के दौरान भारत ने पाक को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया, इनके 6 एयरबेस से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हर तरफ पाक की बदनामी कर दी। अब भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ज्यादा ताकतवर होने जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने ब्रह्मोस पर एडिशनल काम करना शुरू कर दिया है या फिर ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन पर काम शुरू हो चुका है। ब्रह्मोस की रेंज, रफ्तार, मारक क्षमता इन सबको बेहतर किया जा रहा है। फिलहाल करंटली ब्रह्मोस की रेंज 300 किलोमीटर की है, लेकिन नए वर्जन जो रिसेंटली अपग्रेड किया गया है इसकी रेंज 450 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन अब जो अपग्रेड किया जाएगा उसकी रेंज 800 किलोमीटर तक हो जाएगी। यानी कि इतनी ताकत है कि अगर दिल्ली से बैठ करके हम इसे ताकते हैं तो ये सीधे पाक की राजधानी में जाकर के गिरेगी और उससे भी थोड़ा ज्यादा दूर जा सकती है, क्योंकि दिल्ली से पाक राजधानी की दूरी सिर्फ और सिर्फ 700 किलोमीटर के आसपास है। वहीं ब्रह्मोस का हल्का वर्जन भी बनाया जा रहा है जो कि ब्रह्मोस की एक्चुअल वजन से 2.5 गुना कम रहेगा, जो कि सुखोई 30 MKI, रफाल, तेजस किसी भी एयरक्राफ्ट से दागी जा सकती है। फाइनल अपडेट ये है कि यह वर्जन अब प्रोजेक्ट डिजाइन बोर्ड से मंजूरी के बाद अगले फेज में चला जाएगा। अभी ज्यादा रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल के ग्राउंड ट्रायल्स की तैयारी चल रही है और नए वर्जन अगले 3 सालों में पूरा तैयार कर लिया जाएगा और फिर इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस मिसाइल ही इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे चुकी है कि दुनिया के कई देश इसके फैन हैं। अभी तक हमने सिर्फ फिलीपींस को 3 बैटरीज एक्सपोर्ट की हैं, उसके बाद इंडोनेशिया, वियतनाम तो भारत से खरीदना चाहते हैं और ये करीब 4000 करोड़ रुपए की एक नई डील फाइनल होगी। बट सिर्फ एशिया तक ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के भी कई देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे देश शामिल हैं। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि साल 2016 से इस पर काम चल रहा है और अब 3 रेंज और अलग अलग अवतार वाली ब्रह्मोस मिसाइल आएगी, जो कि एक 450 किलोमीटर, दूसरी 600 और तीसरी 800 किलोमीटर तक की रेंज के साथ आएगी। नई ब्रह्मोस जमीन, हवा, समुद्र हर जगह से दागी जा सकती है और इसका वजन लगभग 3 टन के आसपास रहेगा। और ये बात हवा हवाई नहीं है बल्कि आपने प्रैक्टिकली देखा है। रिसेंटली भारत ने K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर की है। जहां एक तरफ भारत हिंद महासागर में मजबूत हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम अपनी दूसरी सेनाओं को और ज्यादा मजबूत करते हुए एक नए युग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी रिपोर्ट्स पर कमेंट्स में अपने जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।